हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री कमेटीज की। चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आपने जरूर स्कूल्स में डिफरेंट स्टूडेंट कमेटीज के बारे में सुना होगा, जैसे कल्चरल कमेटी या फिर स्पोर्ट्स कमेटी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये कमेटीज क्यों फॉर्म होती हैं? यस, ताकि स्कूल की एक्टिविटीज और वर्क इजीली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो जाएं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसी ही कमेटी होती हैं और उनको हम पार्लियामेंट्री कमेटीज कहते हैं। तो आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती हैं। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी एक ग्रुप ऑफ एमपी से बनती है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बनती है। और ये क्या कार्य करती हैं? ये किसी भी स्पेसिफिक मैटर को स्टडी, एनालाइज या उनके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देती हैं। आइए जरा ये भी जान लेते हैं आखिर कौन से मैटर इनके पास आते हैं। तो किसी बिल को एग्जामिन करना या फिर इंक्वायरीज को कंडक्ट करना। पार्लियामेंट के अंडर बहुत सारे विषय होते हैं, अगर उनमें से किसी विषय के ऊपर इंक्वायरीज कंडक्ट करनी हो तो वो पार्लियामेंट्री कमेटीज कर सकती हैं। ऐसे ही वो इन डेप्थ डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं ताकि किसी भी विषय को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जा सके। और इसी के साथ आउटसाइड पार्लियामेंट जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनके अगर इनपुट्स लेने हो, उनके व्यूज लेने हो, सजेशन लेने हो, तो भी पार्लियामेंट्री कमेटी उनके सजेशंस ले सकती है। तो ये हमने समझा कि पार्लियामेंट्री कमेटीज आखिर कौन से वर्क करती है। आइए समझते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटीज कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी, इसके बाद सेलेक्ट कमेटी और इसके बाद हम समझेंगे जॉइंट कमेटीज। तो हम तीन तरीकों से पार्लियामेंट्री कमेटीज को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मेशन और वर्क क्या होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के। स्टैंडिंग कमेटी दरअसल परमानेंट कमेटीज होती हैं। इसका मतलब है कि ये एंटायर सेशन में बनी रहती हैं। हर साल इनके नए सदस्य बदलते रहते हैं। ये जिन विषयों पर काम करती है वो फाइनेंस, होम अफेयर्स, हेल्थ और एजुकेशन। ये डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके साथ ये लिंक भी होती हैं, उनके कार्यों का मूल्यांकन भी करती हैं, एनालिसिस भी करती हैं और अपना सजेशंस भी देती हैं। ये बनती कैसे हैं, यानी कि इनकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट पार्टीज का जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा या राज्यसभा में, ये उनके ही द्वारा उसी अनुपात में इनके सदस्य आते हैं जिस अनुपात में उस पार्टी के सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में हों। इसी के साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं कि ये बिल्स को स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे और ये इंक्वायरीज कंडक्ट करेंगे, ये अपनी रिकमेंडेशन देंगे, सजेशन देंगे और इजीली और इफेक्टिवली पार्लियामेंट्री वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि स्टैंडिंग कमेटीज के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, तो आइए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, ऐसे ही स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। अगर आगे बात करें स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये समझा हमने स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। आइए अब जरूर कुछ समझते हैं थोड़ा सेलेक्ट कमेटी के बारे में। सेलेक्ट कमेटी दरअसल टेम्परेरी कमिटीज होती हैं, यानी कि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती हैं। जैसे ही वो पर्पस ओवर होता है तो ये सेलेक्ट कमिटीज भी अपना कार्यकाल खत्म कर देती हैं। कि ये क्या करती हैं, पोर्ट को एग्जामिन करती हैं, किसी भी बिल्स पर अपनी रिकमेंडेशन देती हैं जिस स्पेसिफिक मैटर के लिए इनको बनाया जाता है। इनकी कंपोजिशन की बात करें तो स्पेसिफिकली ये लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन, उनके रूल्स के अनुसार ही या तो चूज किए जाते हैं या फिर इलेक्ट किए जाते हैं। इनका वर्क देख लेते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक
मैटर की डिमांड है कि इंक्वायरी करनी है तो उसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, एविडेंस गैदर करने हैं, अगर इन्हें कंसल्टेशन की जरूरत है तो कंसल्ट करेंगे। यानी कि ये बेसिकली फोकस होती हैं उस स्पेसिफिक मैटर के लिए जिसके लिए इन्हें बनाया जाता है। तो ये बात थी हमारी सिलेक्ट कमेटी को लेकर। इसके साथ ही सिलेक्ट कमेटी जो लेजिस्लेशन होते हैं, स्पेशल कोई बिल आता है कानून बनाने के लिए, तो उसके संबंध में भी ये अपनी इन डेप्थ रिपोर्ट पार्लियामेंट को देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सिलेक्ट कमेटीज के। सिलेक्ट कमेटीज के लिए हम देख सकते हैं सिलेक्ट कमेटी ऑन आधार बिल एक एग्जाम्पल, इसके साथ ही सिलेक्ट कमेटी ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल, ये हमने एग्जाम्पल देखे हैं। आइए अब जरा बात करते हैं जॉइंट कमेटी की। जैसे आप वर्ड से ही देख रहे हैं जॉइंट, यानी कि जॉइंट का कंटेक्स्ट है यहाँ इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जब मिलकर कोई कमेटी बना रहे हैं तो हम जॉइंट कमेटी कहते हैं। बेसिकली ये दोनों ही हाउसेस के कॉमन इंटरेस्ट को एड्रेस करती है, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहां दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स की जरूरत हो, तो ऐसे में जॉइंट कमेटी अक्सर बनाई जाती है। ये फोकस करती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पर, बिल्स पर। मान लीजिए ऐसा बिल है कि लोकसभा में पास हो गया पर राज्यसभा में नहीं हुआ, तो फिर जॉइंट कमेटी बनाकर ऐसे विषयों को हम एड्रेस कर सकते हैं। ये एंश्योर करती है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बिटवीन बोथ द हाउसेस। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जॉइंट कमेटी के। जॉइंट कमेटी ऑन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, एक एग्जांपल और देख लेते हैं जॉइंट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी। तो आप यहां देखिए कि पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी किसी एक हाउस का काम तो नहीं हो सकता, दोनों ही हाउसेस का काम है, तो ऐसे में जॉइंट कमेटी अक्सर बनाई जाती हैं। तो ये समझा हमने कि पार्लियामेंट्री कमेटीज कैसे वर्क करती हैं, उनकी क्या कंपोजिशंस हैं और उनके क्या एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ यह भी समझ लें कि पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स क्या हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। तो आइए जरा समझते हैं कि पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ये सबसे बड़ी पोस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन स्टेट की। हालांकि इंडियन प्रेसिडेंट का रोल सेरेमोनियल है, यानी कि नाम का ज्यादा है, एक्चुअल पावर एंजॉय करते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ी पोस्ट है और कई मामलों में ये बेहद क्रूशियल रोल अदा करती है। जैसे मान लीजिए किसी बिल के ऊपर साइन करने हो, लोकसभा पास कर दे किसी बिल को, फिर राज्यसभा भी पास कर दे, लेकिन जब तक इंडियन प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करते तब तक वो लॉ नहीं बनता। तो बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं। आइए जरा समझते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा की स्थिति के बारे में। बेहद वाइटल रोल है इनका, बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जितनी भी कार्यवाही लोकसभा में होती है उस सारी कार्यवाही को लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। उनके रूल्स को डिफाइन करना हो, पूरे सदन की गतिविधि जो भी है वो चलानी हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात हो, तो ये सारे कार्य जो होते हैं लोकसभा के स्पीकर ही एंश्योर करते हैं। आइए अब समझ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। हम जैसा जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास काफी पावर्स होती हैं इंडिया में, वो एग्जीक्यूटिव को एक तरह से गवर्नमेंट को हेड भी करते हैं। लेकिन अगर मैं पार्लियामेंट के संबंध में आपसे बात करूं, यहां पर यह भी जानना बड़ा जरूरी है कि वो पार्लियामेंट में बड़ी पार्टी के नेता होते हैं, मेजॉरिटी उनके पास होती है। तो इसका एक मतलब यह भी है कि वो कानून बनाने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो वो जैसा कि मैंने बताया अभी एक्सरसाइज करते हैं सिग्निफिकेंट पावर्स, लेकिन साथ ही वो कानून बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। तो सदन की कार्रवाई इनके ऊपर भी डिपेंड करती है कि प्राइम मिनिस्टर कितने डायनेमिक तरीके से पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट देते हैं और वो कार्रवाई को चलाते हैं। ऐसे में हमारा यहाँ पर यह भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन की क्या स्थिति है। लीडर ऑफ अपोजिशन बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स में, जिससे
जनता अवेयर होती है देश के मुद्दों के बारे में। वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज से लेकर देश की कोई भी बड़ी समस्या हो तो वो सीधे तौर पर जनता के द्वारा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के माध्यम से या उनके साथियों के माध्यम से। आई होप इन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के बारे में जानने के बाद आपकी जानकारी जरूर एनरिच हुई होगी पार्लियामेंट के बारे में। अब आता है वक्त आपके टास्क का। तो आज का टास्क है कि आप देखिएगा कि कौन सी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी या फिर सिलेक्ट कमेटी, ज्यादा क्रूशियल रोल अदा करती है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। इसकी चर्चा करिए आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।